माननीय प्रधानमंत्री जी, 14 मार्च 2024 के अमर उजाला में मैंने आपकी खबर पढ़ी। आपने लिखा, कौन कहता है मेरा परिवार नहीं है। पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, वंचित वर्ग मेरा परिवार है। मैं आपसे इस ट्वीट के माध्यम से जानना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने पिछले 9 साल में वंचित वर्ग के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं? आपने वंचित वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश का वंचित वर्ग है मजदूर। हिंदुस्तान में चाहे रेलवे लाइन बन रही हो, चाहे सरकारी भवन बनते हो, चाहे नहर खुद रही हो, गांव में नाले खड़ंजे बनते हो, MP निधि से हो, चाहे लोक निर्माण विधि से हो, रेल विभाग से हो, सब में मजदूर समाज का भाई सरकारी भवन बनाता है, लाइन बिछाता है, दुनिया भर के विकास कार्य करता है। लेकिन वंचित समाज के भाई की, मजदूर समाज के भाई की हिंदुस्तान में कोई नौकरी नहीं है। जबकि लोक निर्माण का मंत्री हो, चाहे रेल मंत्री हो, चाहे स्टेशन मास्टर हो, BDO हो, CDO हो, DDO हो, सबकी नौकरी है। लेकिन हिंदुस्तान में मजदूर की सरकारी नौकरी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप वंचित वर्ग के हितैषी हो तो इनकी सरकारी नौकरी क्यों नहीं की है? यदि आप मजदूर समाज के हितैषी होते तो आप इनके भी, हिंदुस्तान में मजदूर को भी सरकारी मुलाजिम का दर्जा दिया होता। यदि सरकारी नौकरी नहीं देनी थी तो फिर इनकी मजदूरी कम से कम 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से होनी चाहिए थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान के मजदूर की कोई नौकरी नहीं है, सब ठेकेदार के ऊपर छोड़ दिया है। तो आप किस प्रकार से कह रहे हो कि मेरा परिवार वंचित वर्ग है, जबकि आपने वंचित वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया है। वंचित वर्ग आज भी परेशान फिर रहा है। जो छोटे छोटे पद हैं सरकारी नौकरियों में, वे भी आपने संविदा के आधार पर कर दिए हैं। संविदा का मतलब होता है, जिस प्रकार से माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने पटवारी की नौकरी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया था और उसके सुविधाएं खत्म कर दी थी, आपने उसी प्रकार संविदा का नाम लेकर के मजदूर समाज के भाइयों की, छोटे छोटे कर्मचारियों की जो नौकरी में सुविधा मिलती है, वे सब खत्म कर दी है। यदि आप इनके हितैषी होते तो जिस प्रकार से ADO, CDO, BDO, DDO, DM आदि की सरकारी नौकरी है, इसी प्रकार से छोटे छोटे कर्मचारियों की भी नौकरी सरकारी होनी चाहिए थी। लेकिन इनकी सरकारी नौकरी नहीं है। आपने कहा कि मैला ढोने वाले मजदूर का भी मैंने ख्याल रखा है। जो नगर पालिकाओं में सफाई कर्मी काम करते हैं, उनमें ज़्यादातर संविदा पर रखे गए हैं, जिनकी नौकरी 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा नहीं है। यदि आपको वंचित वर्ग के लोगों का ध्यान रखना था तो इनकी नौकरी भी आपको सरकारी नौकरी के आधार पर ही करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। मेरी आपसे पुरजोर अपील है, मांग है कि आप संविदा कर्मी का देश से नाम हटा देना चाहिए। इनको भी सरकारी मुलाजिम का दर्जा दिया जाना चाहिए और किसी भी सरकारी नौकरी की तनख्वाह 25,000 रुपये प्रति महीने से कम नहीं होनी चाहिए। आज हमारे देश में चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो, आंगनबाड़ी हो, सहायिका हो, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में के कर्मचारी हों, मास्टर हों, सबको आपने संविदा पर कर दिया है, जो यहाँ के गरीब लोगों के साथ में जुल्म कर दिया है। पहली सरकारों ने जुल्म किया ही था, आपने उससे आज जुल्म कर दिया है। मैं फिर मांग करता हूँ कि यदि आपको गरीबों से प्यार है तो इनको भी सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। संविदा नाम खत्म हो जाना चाहिए देश से। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।